सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मेरी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मुझे जो गवर्नमेंट कॉलेज मिली है RUHS कॉलेज, तो उसकी फ़ीस कितनी है, फ़ीस कितनी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे आज, फ़ीस कितनी है गवर्नमेंट की। और आपको एक बता दूं कि हर स्टेट की अलग अलग फ़ीस लगती है, हर गवर्नमेंट कॉलेज की। जैसे अदर कोई और स्टेट है, जैसे राजस्थान है, यूपी, MP, हरियाणा, तो हर स्टेट की अलग अलग फ़ीस लगती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की। तो मैं राजस्थान की जो RUHS कॉलेज है उसके ऊपर बात करूँगा कि उसमें मेरी फ़ीस कितनी लगी है और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितनी है। तो आज बात ये करेंगे कि जो RUHS कॉलेज है उसमें फ़ीस दो तरह से है, एक 20,000 फ़ीस है और एक 50,000। 50,000 या 51,000 मानो उसको आप कुछ भी, 1,000 एक्स्ट्रा लगती है। तो जो 51,000 फ़ीस और 21,000 फ़ीस लगती है, तो वो किस प्रकार लगती है। देखो, गर्ल्स की फ़ीस है, हाँ गर्ल्स को ये है, राजस्थान से गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिल जाती है गर्ल्स को, यदि वो किसी भी स्टेट की हो, राजस्थान का फॉर्म दे सकती है, वो किसी भी स्टेट हो, किसी भी कैटेगरी की हो, तो गर्ल्स को फ़ीस कम लगती है राजस्थान में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है गर्ल्स के लिए कि उनकी फ़ीस कम लगती है राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेजों में तो सभी की इतनी फ़ीस लगती है जितनी लगनी चाहिए गर्ल्स या बॉयज़ हो। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स को फ़ायदा होता है, उनकी फ़ीस 20-21,000 रुपये लगती है ओनली गवर्नमेंट कॉलेजों में। और जो SC और ST कैटेगरी के बॉयज़ जाते हैं उनकी भी यहाँ पर फ़ीस 20-21,000 रुपये लगती है पर ईयर। हाँ, SC और ST के बॉयज़ लड़कों की भी इतनी फ़ीस लगती है। अब बात करते हैं कि OBC, EWS, MBC, जो SC ST के अलावा जो कैंडिडेट बनते हैं उनकी फ़ीस क्या लगती है। तो उन सभी की फ़ीस SC ST बॉयज़ के अलावा उन सभी की फ़ीस 51,000 ही लगती है बॉयज़ की। हाँ, 51,000 लगती है। और बाकी कैटेगरी के जो बॉयज़ बचे हैं उनकी ओनली SC ST और ऑल गर्ल्स, हाँ SC ST और कोई सी भी कैटेगरी की यदि गर्ल्स है तो उसकी फ़ीस तो 20-21,000 रुपये लगेगी पर ईयर। चाहे वो गर्ल्स राजस्थान की हो, चाहे अदर स्टेट की हो, उसकी फ़ीस इतनी लगेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उन गर्ल्स को जो अदर स्टेट की भी होती है, जो RUHS का एग्ज़ाम देके यहाँ पढ़ती है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हो कि आप सोचते हैं कि आप अदर स्टेट को बताते हो कि RUHS का एग्ज़ाम दे दो, अदर स्टेट कंपटीशन बढ़ा रहा है। देखो भाई, कंपटीशन कोई नहीं बढ़ा रहा है, अदर स्टेट की सीट रिजर्व है, वो 15% सीट है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से वो यहाँ पर ओपन कर रखा है कि कॉलेज ज़्यादा होने से, सीट ज़्यादा होने की वजह से 15% अदर स्टेट को दिया जाता है। जबकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह कैटेगरी वाइज होता है। अलग और स्टेटों में आप राजस्थान वाले भी लगा सकते हो, कई स्टेट में वो अलग अलग वहाँ की यूनिवर्सिटी ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सीट कैसे और कैसी सीट देना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, एक गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी वजह से, या पहले का जो रूल है उसकी तरफ से 15% रिजर्व है। उससे कोई मतलब नहीं है राजस्थान के स्टूडेंट को कि उसमें हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन से उसमें कोई मतलब नहीं है। जो उनकी 15% सीट है वही सीटें उनको मिलेगी, आपकी सीटें नहीं मिलेगी उनको। 85% जो आपकी सीटें हैं, यदि 15% सीटों पर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं तब वो 15% भी आपको मिल सकती है। हाँ, तो यही बात थी कि भाई अदर स्टेट का बॉयज़ है तो उसकी भी 50-51,000 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो अदर स्टेट की गर्ल्स है उसकी तो 20-21,000 रुपये लगेगी फ़ीस। तो ये फ़ीस के बारे में था। और राजस्थान की फ़ीस है ये तो, और अदर स्टेट है उनकी फ़ीस अलग है। किसी में कम भी लगती है, अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस तो किसी में ज़्यादा भी लगती है। तो ये हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी थी। यदि आपको कई प्रकार की न्यूज़ और कई प्रकार की जानकारी, या हमारे जो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ SMS कॉलेज और RUHS कॉलेज है उसकी कट ऑफ बनाना चाहता हूँ, जो रियल और फैक्ट कट ऑफ है वो बताऊँगा मैं। उसमें कोई ये नहीं है कि हर यूट्यूबर की तरह ऐसे, हाँ ऐसे नहीं बताई जाएगी भाई बिना वाई बता दूँ। मैं पहले एनालाइज़ करूँगा हमारी क्लासमेट में जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने क्या कुछ जिन स्टूडेंटों का मैंने आंकड़ा लिया है अभी, तो उनमें मैंने देखा है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट का कितना। हाँ, तो अभी तो मैं कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट का आंकड़ा लिया है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताऊँगा आपको। जो रियल कट ऑफ निकलेगी उससे नहीं, रियल कट ऑफ निकलेगी जो मैंने हमारे क्लासमेट है उनका रिकॉर्ड लिया है कि उनके कितने स्कोर पर उनको कॉलेज मिला। तो उसके आधार पर मैं आपको एक ऑथेंटिक और रियल कट ऑफ बताऊँगा। आपको गुमराह नहीं होना है, और आपको उसी प्रकार आपको मतलब वो स्कोर मान के अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना कंपलसरी है आपके लिए। यदि आप हमें से एंड तक अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो हम उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी सेंड करेंगे कि लास्ट टाइम कैसे पढ़े और किस प्रकार पढ़े। अब यही बात है, तो भाई आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, अभी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सभी को थैंक यू।